हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी का एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट है और आपके यहाँ पर कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें हम आपको डेली कंटिन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है 60 सेकंड, 30 सेकंड, 5 मिनट या फिर 10 मिनट। तो इंस्टाग्राम पर हम 60 सेकंड तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कितने का? 60 सेकंड तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, इंस्टाग्राम आपका किससे रिलेटेड है? तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से रिलेटेड है। यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि इस तरह से भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है? तो फेसबुक से रिलेटेड है। अब बात अगर हम फेसबुक की करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और फाउंडर हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन किसी भी स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है? तो किस भाग को किया जा सकता है? हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते। हार्डवेयर आपके हो सकते हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर में आती हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी आते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के हम हार्डवेयर भाग को स्पर्श कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रूट सिफर किसका उदाहरण है? ट्रांसपोजिशन सिफर का, पॉली अल्फाबेटिक सिफर का, मोनो अल्फाबेटिक सिफर का या फिर आपका एडिटिव सिफर का। तो रूट सिफर आपका ट्रांसपोजिशन सिफर का एक उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। पिछली बार भी आपका ये एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी इस क्वेश्चन की एग्जाम में आने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको यहां से नोट भी कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा होता है जिसमें डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जा सकता है? साइबर अटैक, डॉस अटैक, वेबसाइट अटैक या फिर आपका फिशिंग अटैक। तो इसमें होता है आपका फिशिंग अटैक में ऐसा होता है, ठीक है। यानी फिशिंग अटैक में आपका साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला होता है, जिसमें उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब यहां पर लिब्रे ऑफिस की बात की गई है, ना कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर की, लिब्रे ऑफिस कैल्क की या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की, इनकी बात नहीं की गई है। ओनली बात की गई है आपकी लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करने के लिए। तो यहां आपके ऑप्शन दे रखे हैं कंट्रोल क्यू, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एच और कंट्रोल एस। अगर हम लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करेंगे तो कंट्रोल क्यू से करेंगे, लेकिन अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को बंद करेंगे यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर बंद करेंगे या लिब्रे ऑफिस कैल्क में या फिर आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर बंद करेंगे तो उसके लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगर हम पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करेंगे तो उसके लिए हम कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसे अगर हम बंद करेंगे तो कंट्रोल डब्ल्यू से करेंगे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। जिस तरह से भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप दोनों तरह से ही उस क्वेश्चन को कर दोगे। अब कंट्रोल एच शॉर्टकट की का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। किस लिए किया जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। कंट्रोल एच शॉर्टकट की का यूज सेव के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है, फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? PRT, प्रिंट, PWD या फिर आपका LPR, ठीक है। तो फाइल को प्रिंट करने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं? LPR कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है आपकी, कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है। इनपुट डिवाइस का यानी आउटपुट डिवाइस बोल रखा है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। हाँ, तो यहां पर आपको इनपुट डिवाइस बतानी है कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आपका जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ठीक है, तो यहां पर बोझा आपका कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, लेकिन बाकी सब आपके प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और साथ में आपका स्पीकर की अगर हम बात करें तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में फाइल का एक्सटेंशन बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो यहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं .ott, .odp, .odt या फिर आपका .ods। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन होता है आपका .ods। क्या होता है? .ods। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन होता है आपका .odt। क्या होता है? .odt। और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का आपका .odp। ठीक है, .odp ये भी आपको याद करना है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट। ठीक है, एक तो होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का और एक होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट के लिए जो यूज करते हैं फाइल एक्सटेंशन वो होता है आपका .ott। क्या होता है? .ott। ये भी आपको यहां से याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बताना है आपको, तो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट या फिर आपका लैंडस्केप। देखिए आपके ओरिएंटेशन होते हैं दो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट। क्या होता है? पोर्ट्रेट। लिब्रे ऑफिस राइटर का भी और लिब्रे ऑफिस कैल्क का भी आपका होता है पोर्ट्रेट। अगर हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात करें तो वहां पर डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन आपका होता है लैंडस्केप। ठीक है, यह भी आपको पता लगे, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन जो हम आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपके CCC से ही रिलेटेड है, जिसको आपको याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है? अवंतु टच, मिंट, फेडोरा या फिर नन। तो मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका अवंतु टच। कौन सा है? अवंतु टच। ठीक, ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उद्यमी, Coursera, ADX आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये किसके एग्जाम्पल है? ई कॉमर्स के, सोशल नेटवर्किंग के, ई लर्निंग के या वेब पोर्टल के। तो आपका उद्यमी, Coursera, ADX ये जो एग्जाम्पल है आपके ई लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। ये भी आपका क्वेश्चन सेम इसी तरह से पूछा गया था। आपके ऑप्शन भी यही रहते हैं और क्वेश्चन भी सेम यही रहता है जो CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हैकिंग से आईटी सेक्टर में जॉब प्राप्त की जा सकती है? अब हैकर की बात करें, हैकर भी आपके व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं और रेड हैकर होते हैं। ठीक है, और आपके एथिकल हैकर जो होते हैं। तो लेकिन अगर आपको आईटी सेक्टर में जॉब प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप एथिकल हैकर बनना होता है। ठीक है, आपको एथिकल हैकर बनना होता है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार निम्न में से कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम का यहां पर आपको आधार बताना है। आधार क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है आपका 2। क्या होता है? 2, ये आपको याद रखना है। और ऑक्टल का होता है आपका 8 और आपका डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का आपका 16। यह भी आपको यहां पर याद रखना है। बाइनरी की अगर यहां पर आपसे बात की जाती है तो बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। यह भी आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी से पेज ब्रेक किया जा सकता है? कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार या फिर इनमें से कौन सा नहीं? तो आप पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की का यूज करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, government.in, gov.in किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है? केवल छात्र द्वारा, केवल सरकारी कर्मचारी द्वारा, केवल कॉर्पोरेट क्षेत्र या फिर सभी? तो gov.in आपका
केवल सरकारी कर्मचारी द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? केवल सरकारी कर्मचारी द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका बीसीआर से क्या आती है? बीसीआर की फुल फॉर्म बतानी है आपको, बार कोड रीडर, बार कोड रेस्पॉन्स, बार कोड रिजल्ट या फिर आपका नन। बीसीआर होता क्या है आपका? ये एक इनपुट डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी बार कोड रीडर। क्या होती है? बार कोड रीडर। ऑप्शन ए यहां इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस में फॉर्म कंट्रोल फीचर क्या है? फॉर्म कंट्रोल फीचर बताना है। लिब्रा ऑफिस में क्या होता है आपका? अपेक्स प्रोसेस, फ्रंट एंड प्रोसेस, बैक एंड प्रोसेस या फिर आपका द प्रोसेस बिलो। तो लिब्रा ऑफिस में फॉर्म कंट्रोल फीचर होता है आपका फ्रंट एंड प्रोसेस। क्या होता है? फ्रंट एंड प्रोसेस। ऑप्शन भी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रेशन सेरिफ, लिब्रेशन सेंस या फिर आपका नन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है आपका लिब्रेशन सेरिफ। क्या होता है? लिब्रेशन सेरिफ। ऑप्शन भी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपका होता है 12। ठीक है, कितना होता है? 12। और आपका जो मिनिमम होता है वो आपका कितना होता है? 6 और मैक्सिमम 96। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा प्रोग्राम एक पैटर्न के लिए दो दिए गए इनपुट को खोजता है? ग्रीप, कैट, सर्च या फिर आपका सॉर्ट। तो इनमें से आपका कौन सा एक पैटर्न है जो दिए गए इनपुट को खोजता है? तो वो आपका कहलाता है ग्रीप। कौन कहलाता है? ग्रीप। ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके ऑप्शन भी सेम ही रहते हैं। जो हम यहां पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन भी सेम ही मिलेगा और ऑप्शन भी यहां पर आपको ट्रिपल सी एग्जाम में सेम ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका क्या होता है? ऑप्शन है 10, 12, 11 या फिर आपका 13। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका होता है 12। कितना होता है? 12। ऑप्शन भी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा हाइपरलिंक किया जा सकता है? कंट्रोल एच जिसका यूज हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं, कंट्रोल जे जिसका यूज हम जस्टिफाई के लिए करते हैं और कंट्रोल एफ का यूज हम फाइंड के लिए करते हैं। और हाइपरलिंक के लिए जो यूज करते हैं वो हम कंट्रोल के शॉर्टकट की का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल के शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका रोबोट के हाथ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एंड इफेक्टर, रोबोट आर्म, हैंड या फिर नन। तो रोबोट के हाथ को हम एंड इफेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एंड इफेक्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एक उपकरण जो सभी सीपीयू संचालन के समय को नियंत्रित करने के लिए आवधिक संकेतों को उत्पन्न करता है, उसे आप क्या बोलते हैं? यानी सीपीयू संचालन के समय को नियंत्रित करने के आवधिक संकेतों जो उत्पन्न करता है, संकेत उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉक, चिप, कॉम या फिर कॉलेट। तो उसे बोलते हैं हम क्लॉक। क्या बोलते हैं? क्लॉक। ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सही व्यवहार के लिए पारंपरिक नियमों को कहा जाता है? गुड बिहेवियर, नेटिक्विटी, रूल्स या फिर आपका प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर अगर हम सही व्यवहार के लिए जो पारंपरिक नियम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम नेटिक्विटी। क्या बोलते हैं? नेटिक्विटी बोलते हैं। तो ऑप्शन भी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ई संजीवनी किससे संबंधित है? एजुकेशन से, बैंकिंग से, मेडिसिन से या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट से। तो ई संजीवनी आपका मेडिसिन से संबंधित है। किससे? मेडिसिन से। ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं करी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जितने भी हमारी क्लास अपलोड करेंगे आपके लिए वो सभी आप तक पहुंच सके।